हेलो दोस्तों, क्या आप मेरी तरह हॉरर मूवीज और वेब सीरीज के फैन हैं? अगर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही अंडररेटेड हॉरर वेब सीरीज लेके आया हूँ आपके लिए। अब ये वेब सीरीज कैसी है, इसमें क्या हॉरर है और किस तरह की कहानी है, सारा चर्चा करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो देरी किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। अब हम जिस वेब सीरीज के बारे में आज बात करने वाले हैं उसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। जी हाँ, द एग्जॉर्सिस्ट करके पहले फिल्म भी बन चुकी है और बहुत हिट भी रही थी, बट ये वेब सीरीज उससे काफी डिफरेंट है। हालांकि यहाँ पे भी हमें एक्सॉर्सिज्म देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ की कहानी उस कहानी से बहुत ही डिफरेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। इस वेब सीरीज के टोटल 2 सीजन है और ये आपको अमेज़न प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें पहले सीजन की, तो पहले सीजन में आपको 10 एपिसोड देखने के लिए मिलते हैं और दूसरे सीजन में भी सेम आपको 10 एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं इस वेब सीरीज के पहले सीजन की, जो मुझे पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगी इसकी स्टोरी लाइन को लेके। अगर हम बात करें इसकी कहानी की, इसकी कहानी शुरू होती है रेंस फैमिली से। रेंस फैमिली की एक बेटी केसी रेंस के ऊपर एक डेमोनिक पावर ने अपना पोजीशन कर रखा है, जिसकी वजह से एक अलग तरीके का माहौल घर में बना होता है। अब केसी के इस विचित्र बिहेवियर से और साथ ही साथ घर में हो रही इस तरीके की घटनाओं से परेशान होके उनकी मॉम एंजेला रेंस पास में ही एक जो चर्च होता है वहां के प्रीस्ट के पास जाती है, जिनका नाम होता है फादर टोमास। अब फादर टोमास कोशिश तो करते हैं इस घर में आके इस फैमिली की हेल्प करने की, बट समहाउ वो ये नहीं कर पाते। वो इस फैमिली की मदद इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक फादर है, ना कि एक एग्जॉर्सिस्ट। अब इस फैमिली की परेशानी देख के वो कोशिश करते हैं एक ऐसे बंदे से कांटेक्ट करने की जो कि एग्जॉर्सिज्म के अंदर में बहुत ही महारत हासिल करके बैठे हैं। उस फादर का नाम होता है फादर मार्कस। फादर मार्कस ने काफी सारे एग्जॉर्सिज्म किए हैं और डेमोनिक पावर से लोगों को मुक्त किया है, तो इस फैमिली की हेल्प करने भी वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब कहानी में आपको आगे बहुत सारे प्रोसेसेस दिखाए जाते हैं कि किस तरीके से एक एग्जॉर्सिस्ट एग्जॉर्सिज्म करता है डेमोनिक पावर को किसी की बॉडी से निकालने के लिए। और जो ये प्रोसेस है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सीरीज में दिखाई गई है। एक छोटी छोटी डिटेल्स पे भी बहुत अच्छे से वर्किंग की गई है। अब यहाँ पे पैरेलल में ही एक और कहानी चल रही होती है, जहां पे हमें देखने के लिए मिलता है कि शहर के अंदर में कुछ लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स को चुरा लिया जाता है। अब ये कौन कर रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं ये कि इस वेब सीरीज में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किस वजह से हमें ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या मिस करनी चाहिए। अब दोस्तों, बात करें अगर पॉजिटिव्स की, तो इस वेब सीरीज की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव निकल के आती है वो है इसकी बेहतरीन स्टोरी लाइन, जिसके साथ आप पूरी तरीके से जुड़ जाते हो और आप भी पता करने की कोशिश करते हो एक एक छोटी चीजें की आखिर क्यों हो रही है। और जिस तरीके से रेंस फैमिली परेशानी में होती है, आप खुद को भी परेशानी में पाते हो और चाहते हो कि इस फैमिली के ऊपर से जो डेमोनिक पावर है उसका पोजीशन हट जाए। अब अच्छे स्टोरी लाइन के साथ में यहाँ पे हमें कुछ बहुत ही अच्छे जंप स्केयर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। बहुत लोगों की कंप्लेन ये भी होती है कि चलो स्टोरी तो अच्छी है, बट यहाँ पे तो कहीं से भी हमें डर नहीं लगा, कोई हॉरर हमें फील नहीं हुआ, जंप स्केयर्स देखने के लिए नहीं मिली। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने के लिए मिलती है। एक बेहतरीन स्टोरी लाइन तो मिलती है, बट साथ में जिस तरीके के जंप स्केयर्स मिलते हैं और जिस तरीके के कुछ डरावने सीन है, आपको देख के बहुत ही मजा आ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे पॉजिटिव की, तो मेरे हिसाब से जो डायरेक्शन है इस वेब सीरीज का वो माइंड ब्लोइंग है। जिस तरीके से एक एक छोटी छोटी चीजों को यहाँ पे कैप्चर किया गया है, डिटेलिंग दिखाई गई है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर हम बात करें कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो हमें एक एक इंसान के बारे में उसके बेसिक्स से लेके और करंट तक का सब कुछ बताया जाता है। साथ ही साथ किस तरीके से 2 अलग अलग कहानियों को जोड़ा गया है, उसके बीच की कनेक्शन दिखाई गई है, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसके लिए जो इसके क्रिएटर हैं जेरेमी स्लेटर, उनको मैं बहुत बड़ा अप्लॉज देना चाहूंगा। अब इस वेब सीरीज की स्क्रीन प्ले और एडिटिंग काफी शार्प है, साथ ही साथ जिस तरीके की सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत ऑसम है और कॉम्प्लीमेंट करती है एक हॉरर सिनेरियो को पूरी तरीके से। जो साउंड डिजाइन है वो भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहता है हमें डराने में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस वेब सीरीज के अंदर में वो सारी चीजें हैं जो एक किसी भी अच्छी वेब सीरीज, हॉरर वेब सीरीज के अंदर होनी चाहिए, जो इसे एक मास्टरपीस बनाती है। अगर आप इस वेब सीरीज का पहला सीजन देखोगे तो आप डेफिनेटली इसके सेकंड सीजन के लिए भी वेट करोगे। हालांकि इसके दोनों सीजन अवेलेबल हैं, बट सेकंड सीजन के बारे में हम अगले रिव्यू में बात करेंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की, तो ओ माय गॉड, इस वेब सीरीज के अंदर में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस पूरी कास्ट ने दी है, मैं किसके बारे में बताऊं और किसके बारे में नहीं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हर किसी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस वेब सीरीज के अंदर दी है जिसे देख के आपका दिल खुश हो जाता है। बट हाँ, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जीना डेविस, जो कि मॉम का किरदार निभा रही हैं,
वो मुझे सबसे बेहतरीन लगी। इसके अलावा जो फादर टॉमस का किरदार निभा रहे हैं अल्फोंसो हेरेरा, जो फादर मार्केस का किरदार निभा रहे हैं बेन डैनियल्स, और साथ में जो केसी हैं हैना कसुल्का, और उनकी बहन कैट रेंस जो है ब्रायन हॉवे, सबने ही बहुत बेहतरीन काम करा है। एक जिस तरीके से इनकी एक्टिंग है और जिस तरीके से इन्होंने एक इमोशनल बॉन्डिंग भी दिखाई है, वो सब बेहतरीन है। तो अगर आप हॉरर जॉनरा के फैन हो तो मेरे हिसाब से ये एक मस्ट वॉच सीरीज आपके लिए बन ही जाती है। अब अगर बात करें रेटिंग की, तो मेरे हिसाब से इस वेब सीरीज की रेटिंग रहेगी 4 स्टार आउट ऑफ 5, और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस वेब सीरीज टू ऑल ऑफ यू। अब दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और मेरा रिव्यू कहीं से भी आपको थोड़ा बहुत भी सही लगा हो, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट कि मैं इस तरीके की और वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। मिलेंगे जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, जय हिंद।